कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम सबके बीच में होते हुए भी हमें लगता है कि कोई हमारे अंदर से आवाज़ छू रहा हो और बस रह जाती है एक खामोशी। ये कहानी भी एक ऐसी ही खामोशी की है जो सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस होती है। मैं आरज़ू खान और आप सुन रहे हैं मेरी नॉवेल द साइलेंस इन माई हेड। ये कहानी है सारा की, जो एक साय की तरह रहती थी। वो बहुत खामोश रहने लगी थी जब से उसके फादर और उसकी छोटी बहन की डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में। वो अपनी माँ के साथ एक किराए के छोटे से घर में रहती थी जो कि गली के कोने पर था। वहाँ दिन में सन्नाटा और रात भारी लगती थी। एक दिन उसकी जॉब का पहला दिन था, रिसेप्शनिस्ट की। उसे उस दिन कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो फौरन उठी, कपड़े चेंज किए और अपना बैग उठाया और घर से निकल गई। जब वो घर से निकली तो बस स्टॉप पर बहुत रश था, लेकिन बदकिस्मती से उसके पहुंचते ही बस निकल गई थी। उसने वहां खड़े होकर इंतज़ार नहीं किया। वो भागी ऑफिस की तरफ ताकि लेट ना हो जाए। जब वो ऑफिस की बिल्डिंग तक पहुंची तो उसकी सांस फूल चुकी थी। उसने खुद को तसल्ली दी कि वो यकीनन लेट नहीं हुई होगी। जब वो अपने रिसेप्शन की डेस्क तक पहुंची तो माहौल बहुत ही टेंस था। वहाँ उसके बॉस भी खड़े थे और बहुत से लोग जमा थे। उसके बॉस के चेहरे पर गुस्सा और आवाज़ बहुत तेज़ थी। उसने जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही नहीं थे, बल्कि सारा के लिए बेइज्जती भी थी। ये सब देखकर सारा वहाँ खामोश खड़ी रही। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ खड़े लोगों की नज़रें उसे खा रही हों। उसने अपने चेहरे से पसीने साफ किए और ख़ुद को फोर्स किया काम करने के लिए। इस तरह उसकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है, खामोश और कुछ छुपे राज़ों के साथ। जब वो घर पहुंची तो 10 बज चुके थे। उसकी मदर ने भी ये नोट किया कि वो कुछ डिस्टर्ब है। सारा ने अपने मम्मी को कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ ने उसका साथ नहीं दिया। वो पूरा दिन काम कर कर थक चुकी थी और ऊपर से उसकी बस दोबारा मिस हो गई थी। उसकी मदर ने उससे कहा कि वो फ्रेश हो जाए और खाने पर आ जाए। वो उसका इंतज़ार कर रही है। कुछ देर के लिए ज़िंदगी नॉर्मल लगी, लेकिन सारा के दिमाग को अभी भी सुकून नहीं मिला था। रात के 12 बजे जब उसकी अम्मी सो चुकी थी, वो खड़ी हुई और उसने अपनी एक डायरी निकाली जो कि उसने कमरे में छुपा कर रखी हुई थी।